साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश हैं उनके संस्थापक ट्रिक से। ठीक है ना। इधर वंश है और इधर संस्थापक है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन गुलाम वंश। तो इसके संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर गुलाम का गुलाम ले लेना। ठीक है ना, गुलाम ले लेना। ठीक है ना। और इधर लेना कुतुबुद्दीन मतलब कुत्ता। ठीक है ना। तो कोई भी गुलाम होता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है, कुत्ते के जैसी होती है, कुत्ते के बराबर होती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश यहाँ पर इसके संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर खिलजी से खिल्ली उड़ाना, क्या खिल्ली, खिल्ली। और इधर जलालुद्दीन जलील, जलील। ठीक है ना। तो किसी की खिल्ली उड़ाएंगे तो जलील होगा, तो जलील करते हैं उससे। ठीक है ना। आगे चलते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को मोर मान लो। ठीक है ना। और यहाँ पर जब मोर कब नाचता है, चंद्रमा की चांदनी रात को गुप्त रूप से नाचता है। ठीक है ना, या इधर। आगे चलता है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र। ठीक है ना। तो इधर शुंग वंश, तो शुंग मतलब सूंघना, 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 क्या सूंघना, पुष्प सूंघना। ठीक है ना। कड़व वंश। तो कड़व वंश मतलब वासुदेव। यहाँ पे वासुदेव को बासी, बासी खाना। ठीक है ना। और यहाँ पे कड़वा मतलब कड़वा, कड़वा। ठीक है ना। बासी खाना कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है ना। इस कड़व वंश को वासुदेव से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं राष्ट्रकूट। तो आपको पता है किसी भी राष्ट्र को कूटना मतलब कि किसी भी राष्ट्र को हराना होगा तो उसके दुर्ग पर अतिक्रमण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको जीतना पड़ेगा, दुर्ग को जीतना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। यहाँ पे क्या पाला जाता है, गो मतलब गायें पाली जाती है। ठीक है ना। यादव वंश में मतलब कि यादव होते हैं जो गायें पाले जाते हैं, और श्री कृष्ण भी यादव वंश के थे, गोपाल। ठीक है ना। आगे चलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम। ठीक है ना। नागभट्ट प्रथम के संस्थापक थे। ठीक है ना, इनके संस्थापक थे। तो इसको कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे हार क्या है, हार, क्या है, हार, ये हार, और ये है नाग। तो नाग का हार कौन पहनता है, शिवजी। जो भी गले में शिवजी पहनते हैं वो नाग का हार कहला जाता है। ठीक है ना, कहलाया जाता है। यहाँ पे सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। ठीक है ना। सेन मतलब सेना, सेना मान लो। ठीक है ना। सेना, किसी के सामने सेना आ जाएगी तो वो सामंत मतलब हार जाएगा, वो ध्वंस हो जाएगा पूरा। ठीक है ना। अब आर्मी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, जैसे आर्मी होती है ना अपने, तो जैसे आर्मी के सामने कोई नहीं टिक पाता। लोधी वंश मतलब कि लोधी से आप मान लेना मोदी। ठीक है ना, मोदी। तो बह से मतलब कि बहना। ठीक है ना, बहना। 2014-2019 के चुनाव में मोदी जी के सामने सब बह गए थे, सब पार्टी बह गई थी। ठीक है ना। और आगे चलते हैं सरकी वंश। मतलब सरकी से सनकी ले लेना। कौन होता है सनकी, मालिक होते हैं, ज़्यादातर मालिक होते हैं ना वो सनकी होते हैं। आगे चलते हैं संगम वंश। तो संगम वंश मतलब कोई भी नदियाँ होती है, 3 नदियों के त्रिवेणी होते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं ना हर हर गंगे, हर हर गंगे, अपन स्नान करते हैं तब बोलते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये याद कर लेना। ठीक है ना। मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर। तो बाबर से बर्बर याद रख लेना आप। ठीक है ना। आगे चलता है गढ़वाल। ठीक है ना, चंद्रसेन। तो ग्रहण मतलब ग्रहण मतलब कि ग्रहण, ग्रहण याद कर लेना। ग्रहण किसके ऊपर याद लगता है, चंद्रमा पे। यहाँ पे चौहान वंश, वासुदेव चौहान। इस पर कोई लॉजिकल ट्रिक नहीं है, चौहान याद कर लेना और वासुदेव याद कर लेना। ठीक है ना। परमार वंश, तो मार याद रख लेना यहाँ पे। और पर उपन्द्र मतलब कि उपेंद्र मतलब जहाँ कहाँ पे मारा जाता है, ऊपर मारा जाता है, ऊपर मारा जाता है। किसी भी आदमी को किसी के ऊपर मतलब किसी को भी मारा जाता है तो ऊपर मारा जाता है। ठीक है ना। सोलंकी वंश, तो 16 की लड़की, लड़की। ठीक है ना। 16 की लड़की मतलब 16 की लड़की होती है ना, 16 की लड़कियाँ होती है, वो एक मूल राज है। ठीक है ना, मूल राज है ये एक। 16 की लड़की मूल राज है, मूल राज है। तो मूल क्या राज है इसमें, 16 की लड़की मतलब कि लड़की अपनी उम्र नहीं बताती, ये एक मूल राज है। ठीक है ना। चोल वंश मतलब चोल वंश, मतलब कि चोल मतलब कि चोला, ये चोला याद रख लेना यहाँ पे, चोला। ठीक है ना। किसका चोला, विजय का चोला। कोई भी है ना, कोई भी आदमी, कोई भी मतलब कि चोला कैसा पहना जाएगा, पराजय का तो पहनने की इच्छा नहीं होती उसकी। मतलब कि कोई नहीं पहनना चाहता है कि मैं पराजय हूँ,
सब चाहते हैं कि मैं विजय विजय प्राप्त करूँ, ठीक है ना। इस ट्रिक से याद कर लें। हुणवंश मतलब कि हुणकना, हुणकना, हुणकना मतलब क्या ना, कोई बोलते हैं ना हुण, हुण नहीं बोलते अपन, तो अपन क्या करते हैं, कोई भी अपन को हुण मार करते हैं, अपन को गुस्सा आता है, अपन उसको क्या करते हैं, तोड़ मार देते हैं, मतलब तोड़ मोड़ देते हैं, तोड़ मोड़ देते हैं, ठीक है ना, तोड़ मोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे चलता है गुप्त वंश। गुप्त वंश को कोई लॉजिकल ट्रिक नहीं है, इसमें श्री गुप्त ये लगा देना, श्री लगा देना, ठीक है ना। सात वंश, सात वंश में क्या है, सात वाहन, सात वाहन, ठीक है ना। तो क्या होता है, टाटा सुमो, ठीक है ना। इसमें याद रखना सिमुकी, सिमुकी मतलब कि सुमो, याद रख लेना। हर वंश, हर वंश मतलब कि हर वंश मतलब कि हर एक, हर एक, और यहाँ पे क्या है, बिंबिसार मतलब कि बिंदुसार, यहाँ पे बिंदुसार मान लेना, ठीक है ना, बिंदुसार, ठीक है ना। इसमें कैसे याद करोगे, बिंदुसार मतलब कि किसी भी चीज़ को अपन करते हैं तो मतलब कि सीरीज वाइज करते हैं, मतलब बिंदुसार करते हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी काम को करते हैं तो उसको सीरीज वाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। बिंदुसार करना अच्छा होता है, ठीक है ना। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना, मतलब कि तू गलत है, मतलब तू गलत है, मतलब कि तू गलत हो गया, मतलब कि कोई भी गलत हो जाता है, गया मतलब यहाँ पे गया ले लेना, ठीक है ना, गया, गया मतलब कोई भी गलत हो जाता है, गलत हो जाता है तो क्या, अब गया, अपन नहीं बोलते हैं तू गलत हो गया, अब तू तो गया, अब तो तू गया, अब तू नहीं बचेगा, ठीक है ना। लास्ट में कमेंट आपको क्वेश्चन दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, सरकी वंश फैला था जौनपुर, भोपाल, इंदौर और बागपत, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।